नमस्कार दोस्त। आज हमारी उपस्थिति है खुटौना प्रखंड क्षेत्र के बीरपुर गांव में। आप देख सकते हैं हमारे सामने में है अधिवक्ता है जो पटना कोर्ट के अधिवक्ता है और साथ ही साथ वो अपने दादाश्री के पुण्यतिथि पर एक महादंगल का आयोजन कराने जा रहे हैं। जानते हैं उनसे। सबसे पहले सर आपको हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। जी, सबको आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से शुक्रिया जो आप लोग सपोर्ट में आए हैं, इसलिए आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। सर आप पता चला आप अपने दादाश्री के पुण्यतिथि पर आप महादंगल का आयोजन करा रहे हैं बीरपुर पंचायत में। क्या लग रहा है आपको, तमाम जनताओं का क्या आप स्नेह प्यार देना चाह रहे हैं? ये स्वर्गीय श्री बोएलाल यादव के स्मृति में हम ये आयोजन करवा रहे हैं, दंगल का भव्य आयोजन करवा रहे हैं। ये आज जहाँ भी हम हैं, जिस स्थिति में है, वो हमारे पूर्वजों का, हमारे दादा का ही देन है और दादा का ही कृपा से आज हम यहाँ हैं। इसलिए हम दादा के पुण्यतिथि पर ये भव्य महादंगल का आयोजन करा रहे हैं, ताकि हमारे जो पूर्वज हैं उनको हम याद कर सके। ऑल फैमिली हम उनको याद कर रहे हैं और इसी याद में पूरे समाज के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए इस तरह का मनोरंजन का जो कार्यक्रम है, इस तरह का आयोजन करा रहे हैं। और लगातार इस क्षेत्र में लगभग हम हर तरह के क्षेत्र में आयोजन कराते रहते हैं, चाहे दंगल हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे सामाजिक कार्य हो, हर तरह का कार्य हम आयोजन करवाते रहते हैं। सर आप युवा हैं और अधिवक्ता भी हैं, लेकिन आपको जनताओं से क्या स्नेह प्यार मिलता है कि आप यहाँ पंचायती चुनाव में आपका एक परचम रहता है। पिछले बार भी आप जिला परिषद में अपना नामांकन करके अपना पूरे एकदम प्रचार प्रसार किया था और इस बार भी आपका जोर शोर लग रहा है और लग रहा है कि 38 की इस बार जिला परिषद अग्रिम बधाई के रूप में देखने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? ये तमाम जनता का आशीर्वाद और प्यार बना हुआ है मेरे साथ। पिछले पिछले 5 वर्ष से हम लगातार क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हारने के बावजूद भी हम क्षेत्र से नहीं भागे हैं। 9 जिला परिषद कैंडिडेट इस क्षेत्र से लड़े हुआ था। क्षेत्र में कहीं आपको कोई दर्शन नहीं देगा, कहीं कोई कैंडिडेट वर्क करने को नहीं मिलेगा। एकमात्र हम ऐसा कैंडिडेट है, हारने के बाद भी अपने क्षेत्र में हर जनप्रतिनिधि के ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं, चाहे स्वास्थ्य में हो, शिक्षा में हो या एजुकेशन में। जहाँ भी पटना से लेकर दरभंगा से लेकर IGMS से DMCH PMCH या एम्बुलेंस सुविधा, अपना एम्बुलेंस सुविधा भी दिए है। हर तरह के जहाँ भी मदद हो, हम समाज के लिए आगे रहते हैं। समाज जिस तरह से हमको आशीर्वाद दिए थे, पिछले बार समाज ने हमको इस मधुबनी जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 के 50,000 जनता मालिक 5,000 जनता मालिक ने हमको वोट दिया। इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद है। और कहीं ना कहीं कमियां हुई होगी जो पिछले बार हम नहीं जीत पाए। इस बार हम जोर तोड़ से तैयारी में आए हैं और पूरे मन से धन से हम अपना एकदम तैयारी लगे हुए हैं और जनता जनार्दन का पूर्ण इस बार आशीर्वाद है। इस बार बहुमत हमको 100% मिलेगा। अच्छा सर, आप महादंगल का आयोजन करा रहे हैं, अपने तमाम क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देंगे जो 9-10 को आप महादंगल करवा रहे हैं और कहाँ-कहाँ का ये सबसे हम विनती संबंध करते है? हैं, इस जितने भी हमारे क्षेत्रवासी है और मधुबनी के जिलावासी है, सभी से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग 9-10 शनिवार और रविवार को 2 बजे से महादंगल का आयोजन करा रहे जा रहे हैं, जिसमें देश विदेश का पहलवान आ रहा है। यहाँ पे यूपी हो, बनारस हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा हो, बिहार हो, नेपाल हो या हमारे क्षेत्रीय पहलवान हो, हर जगह का प्रसिद्ध पहलवान आपको देखने को मिलेगा। आप आइए, भरपूर मनोरंजन लीजिए। कुश्ती का जो आयोजन हो रहा है भव्य तरह हो रहा है, इसमें आप एकदम मजा लीजिए। आइए, हम विनती करते हैं कि जितने भी जनता है हमारे आवाज़ को सुन रहे हैं, तो आप हमारे आवाज़ को सुनिए और अपने बेटे को, अपने बच्चे को आशीर्वाद देने जरूर आइए। सर एक चीज जानने क्या प्रयास करेंगे, यहाँ पे लोग दादाजी का जो पुण्यतिथि उसमें भोज भात करते हैं, आपको कहाँ दिमाग में आ गया कि दंगल करवा रहे हैं? नहीं, हम हमेशा इस तरह का सामाजिक कार्य करते हैं। हमारा बर्थडे भी होता है तो हम दलित बस्ती में जाकर कापी कलम बांटते हैं। और आज आज इस तरह का आयोजन हम कराते हैं। अगर ठंडी आता है तो कंबल वितरण करते हैं। कोई अगर गरीब को जरूरत पड़ता है तो सिलाई मशीन भी जाकर हम देते हैं। अगर कोरोना संकट के समय में देखे राशन कार्ड वितरण किए, डिटोल वितरण किए, डिटोल साबुन वितरण किए, मास्क वितरण किए, दूध तक वितरण किए। उस समय सिचुएशन में दूध तक वितरण किए। जिस हिसाब से समाज को जरूरत पड़ता है, जिस हिसाब से लगता है हमको कि नहीं इस चीज़ को जरूरत है समाज में, वो चीज़ हम मदद करने के लिए आते हैं। जितना मेरे पास कैपेसिटी है उस हिसाब से हम मदद करते हैं। लोगों का कहना होता है चुनाव आते हैं तो नेताजी जागते हैं, लेकिन आप अब ये से जाग गए, ये क्या राज है? हम 5 साल अभी हुआ है, 2021 में चुनाव हुआ जिला परिषद का। उससे पहले भी हम सामाजिक कार्य कर रहे थे और 5 साल कंटिन्यू अभी होने जा रहा है। इसमें हम कहीं भी गैपिंग नहीं है। पूरे क्षेत्र में लगातार मेरा प्रदर्शन है। पूरे क्षेत्र में एक छोटी से छोटी शुभ मुहूर्त, शादी हो या दाह संस्कार का कुछ कार्यक्रम हो, एक बर्थडे हो या कोई भी हो, अगर हमको कोई गरीब से गरीब, अमीर से अमीर अगर कोई हमको खोज लेता है
तो मेरा भरकर प्रयास रहता है कि उसमें हम शामिल हो और उनसे हम आशीर्वाद लें। तो वकील साहब को कैसे से मन आ गया कि जनता का सेवा करे? बिल्कुल कर रहे हैं, जन सेवा हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज पॉलिटिक्स में आया है, चुनाव लड़े हैं, पिछले बार तो हम सेवा कर रहे थे, इससे पहले भी सेवा कर रहे थे। अगर कहीं ना कहीं अगर जनता मालिक 5,000 हमको वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर उसको लगा होगा कि ये सही है, 5,000 आदमी को हम दिल जीते। हम चाहते हैं कि इस बार 50,000 आदमी का दिल जीते और अपने जिला परिषद क्षेत्र का जिला परिषद निर्वाचित होने का हमको जनता आशीर्वाद दे, ताकि उस पर हम परीक्षा में खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अच्छा, आपसे एक सवाल बनता है नेताजी जी जी। कि लोग बरसाती मेंढक की तरह चुनाव में आते हैं और जनताओं को प्रलोभन देकर लुभाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या संदेश देंगे अपने अपने तमाम जनताओं को? ये जो क्या क्या है, जो बरसाती मेंढक की तरह। बरसाती मेढक जो होता है ना, जब बरसात होता है तो टरकने लगता है, आवाज देने लगता है। ये बहुत खतरनाक चीज है समाज के लिए। आप उसको समझिए, 2 पैक या चिकन या मुर्गा या दारू के चक्कर में मत जाइए। आप अपने हिसाब से देखिए कि आपका जो प्रतिनिधि है, कितना क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़ा लिखा है, कौन समाज के लिए कहाँ आपका आवाज़ उठा सकता है। इस तरह का आदमी का चुनिए, सेलेक्ट कीजिए कि ताकि आपके समाज को, आपके बच्चे को, शिक्षा को, स्वास्थ्य के मुद्दा बना सके, किसान का मुद्दा बना सके, स्टूडेंट का मुद्दा बना सके, महिला का मुद्दा उठा सके। और हम लोग ये लगातार काम कर रहे हैं, ये क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और पूरे बिहार स्तर का भी हम स्टूडेंट यूनियन का लीडर है और उसका आवाज़ हम बिहार तक में, पटना पूरा बिहार तक उठाने का काम करते आ रहे हैं। आज से नहीं, लगभग 8 साल से हम स्टूडेंट का लीडरशिप कर रहे हैं। सर, आपका परिचय? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार सुमन हुआ, मैं अधिवक्ता हूँ और इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 38 से पिछले बार का चुनाव लड़ चुका हूँ और इस बार भी मैं जोर शोर के तैयारी कर रहा हूँ। इस बार भी जिला परिषद कैंडिडेट हूँ मैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद।